want the new star sign. I only believe So in yes, hey, hearts this is signs. Otis and Like the welcome back to another gravitation of episode of Jam forces series. that be. Today we will be learning the chapter Climate of India. This is the first chapter of our geography textbooks in class 10. So let's just get started. In case if you don't know me, I am Otis and I'll be your study guide on Clarify Knowledge. I'll be your educator on this video and many other videos as well. तो अगर आपको इस वीडियो की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एक्सेस करनी हो एज नोट्स या फिर आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी हो, आपको क्विजेज अटेम्प्ट करने हो बहुत सारे चैप्टर्स के, क्लास 10th में तो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं क्विजेज में, तो आप क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप को रेफर कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा ऐप है एंड लाइक आपके एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन रीजनल वेरिएशंस। तो बेसिकली होता क्या है क्लाइमेट ऑफ इंडिया में? तो जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पोजेस करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो वर्ल्ड की ट्रॉपिकल बेल्ट में फॉल करता है, ठीक है, तो उधर से उसका क्लाइमेट काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो हॉट समर्स एंड ड्राई विंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है, ये जो हमारे वहाँ होता ही है। फॉर एग्जाम्पल एंड इंडिया को काफ़ी ऐसे रिलीफ फीचर्स भी मिले हैं जो कि उसका क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, ठीक है। और इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स विच ब्लो टू द सेंट्रल एशिया। ये है हिमालयाज की खासियत, ठीक है। विदाउट दिस रेंज द इंडियन प्लेन्स वुड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। इतना कोल्ड इसलिए नहीं होता हमारे वहाँ, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज। Main characteristics of this type of climate are hot summers, cold winters, and little rainfall. The range difference between maximum and minimum temperature of the temperature is also large. ऐसा हमारे वहाँ इंडिया में होता है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एक तो हिमालयाज, ये हमने पढ़ लिया था पहले, ये क्यों होता है? ये जो होता है ठंडी ठंडी हवाओं को सेंट्रल एशिया से इंडिया आने में रोकता है। इसके अलावा क्या होता है हमारे द मानसून विंड्स हैं। तो जो मानसून विंड्स हैं दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द साउथ वेस्ट मानसून winds blowing from the Arabian Sea से आती हैं, and the Bay of Bengal during rainfall over the entire country during जून जुलाई एंड अगस्त। ये जो हमारे वहाँ मानसून सीजन होता है जून जुलाई अगस्त में, इस टाइम पर ये लोग जो मानसून विंड्स होती हैं ये एक्टिव रहती हैं। फिर आगे हमारा लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू पार्ट्स। हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट स्प्लिट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द टेम्परेट जोन, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो ऐसे हमारा जो लैटिट्यूड है वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर देता है, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। अब होता है एल्टीट्यूड का फ़र्क। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हायर एल्टीट्यूड। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ एवरी 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर राइज इन हाइट। अगर आप कोई पहाड़ चल रहे हो, ठीक है, ये पहाड़ है हमारा, अगर आप यहाँ से 166 मीटर्स ऊपर जाओगे तो आपका अगर यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 20 डिग्रीज था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आके टेम्परेचर 19 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा तो होता नहीं है 160 मीटर्स, बट या। तो फिनोमेना एंड मैकेनिज्म ऑफ द मानसून्स। तो ये होता कैसे है? तो एक तो हो गया हमारा समर मानसून। द लैंड हीट्स क्विकली ड्यूरिंग समर्स। ये तो हम जानते हैं लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हेंस लो प्रेशर कंडीशंस डेवलप ओवर द लैंड। ये लो प्रेशर कंडीशंस इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारी हॉट विंड होती है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है वो हॉट हो जाता है जल्दी, तो वो ग्राउंड के आसपास की विंड को भी हॉट कर देता है। तो जो हॉट विंड है वो राइज हो जाती है एंड कोल्ड विंड नीचे आ जाती है, तो इसलिए लो प्रेशर कंडीशंस बन जाते हैं लैंड के ऊपर। एंड सी अपने को कूल रखती है। हाई प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर द सी, ठीक है, क्योंकि सी का एरिया जो होता है वो अभी भी कोल्ड रहता है। विंटर मानसून। अब विंटर मानसून होता है ड्यूरिंग द विंटर ओशन टेंड टू बिकम वार्म एंड लैंड कूल्स डाउन। ओशन तो हमारे वार्म हो जाते हैं एंड लैंड हमारा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द लैंड एंड लो प्रेशर एरिया ओवर डेवलप्स ओवर द ओशन, ठीक है। तो हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो हमारा लैंड पे आ जाता है एंड लो प्रेशर एरिया जो होता है वो हमारा ओशंस पे आ जाता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऊपर वाला, ठीक है। समर मानसून का उल्टा होता है विंटर मानसून प्रेशर वाइज। सीजन्स इन इंडिया। अब इंडिया में सीजन्स क्या होते हैं? इंडिया में होते हैं 4 सीजन्स हमारे अभी। एक तो होता है हमारा हॉट ड्राई समर, ठीक है, हमारा जो समर होता है काफ़ी हॉट और ड्राई होता है। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट से विंड्स आती हैं। रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून ख़त्म हो रहा होता है। और एक आता है कोल्ड सीजन, जब बरसात, जब लाइक विंटर्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीजन रिसीविंग हैवी रेनफॉल, जो मोर दैन 200 सेंटीमीटर्स वाले हैं,
वो होते हैं स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे तो बहुत बारिश होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उसके अलावा आता है मेघालय के हिल्स, जैसे कि गौरो, खासी, जैंतानी। जो साउदर्न स्लोप्स होते हैं ईस्टर्न हिमालयाज के, असम के, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा रेन होती है, 200 सेंटीमीटर, 200 तक। और रीजन जो होते हैं जो मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करते हैं 100 से 200 के बीच, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर आता है मिडिल गंगा वैली, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर जगह तो 200 से प्लस ही होती है, पर कई जगह 100 to 200 के बीच भी आती है। ठीक है, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब तो याद करने वाला पार्ट है, अब इसमें हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। इसके अलावा रीजन रिसीविंग लो रेनफॉल यानी कि 50 to 100 सेंटीमीटर, तो इसमें आ जाता है पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू कंप्राइजिंग रीजन्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ईस्टर्न राजस्थान, ये तो हम जानते हैं राजस्थान में बारिश नहीं होती। पंजाब, हरियाणा एंड कश्मीर, यहाँ पे हमारी बारिशें कम होती हैं, 50 to 100 सेंटीमीटर्स ओनली। ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट ज़्यादातर रटने का ही था, इसमें तो ऐसा हम आज सच समझने का कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको एक क्विजेज और स्लाइड्स एक्सेस करने हो तो आप हमारे क्लारीफाई नॉलेज के ऐप पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो धन्यवाद, रखते हैं हम इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।